So hello guys, welcome back to my channel Education Booster Point. We are doing introduction to the trigonometry of class 10th of exercise 8.1 and this is question number 6. 5 we have done. Okay. So अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि ये कुछ अलग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है बट क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले जो आप फाइंड कर रहे थे, ठीक है। देखिए करना कैसे है। सबसे पहली बात बोला है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो कमेंट कीजिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने ट्राइंगल बनाया। तो आप पूछोगे सर आपने बोला था राइट एंगल ट्राइंगल, बट आप यहाँ पे कोई और ट्राइंगल बना रहे हो। तो देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। यहाँ से एक बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ओके। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। कितने बन गए, दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉस ए एंड कॉस बी है, एंगल अलग अलग है। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ओके। क्योंकि कॉस के साथ एंगल ए है तो हम ये वाला एंगल कॉस ए के लिए रहेगा और ये ट्राइंगल कॉस बी के लिए रहेगा। ये ट्राइंगल कॉस ए के लिए और ये कॉस बी के लिए, ठीक है। तो ए बी इसको सी मान लेते हैं और यहाँ पे डी मान लेते हैं, ओके, ठीक है। दोनों ही ये 90 डिग्री है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन में क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो आपको पता है पी बी पी ओवर एच एच बी। कॉस होता है बी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल की बात करूं, तो इसमें बेस क्या होगा, बेस होगा ए डी, ए डी, ओके। और हाइपोटेनियस होगी ए सी। कॉस बी वाला ट्राइंगल की बात करें तो, यानी इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी बेस होगा आपका, इसमें बी डी होगा। क्या होगा, बी डी। और हाइपोटेनियस इसकी हो जाएगी बी सी, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी को इधर शिफ्ट करेंगे और ए सी को इधर करेंगे। तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी और बी सी इसको हमने एक इधर कर लिया है, ठीक है। इसको हम के मान लेते हैं। क्या मान लिया, के। तो ए डी अपॉन बी डी को के बराबर रख सकते हैं, ओके। और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी बराबर के बी डी आ जाएगा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लो। सिमिलरली ए सी अपॉन बी सी को के मानना है, क्योंकि के इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो इसको भी के ए सी अपॉन बी सी को के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू के बी सी आएगा, ठीक है। इसको आप मान लीजिए सेकेंड, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे देखिए,
अब अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगाया जाए और इसमें भी लगाया जाए, ठीक है, इन ट्राइंगल DAC में एंड ट्राइंगल DAC हो गया और DBC, दोनों में हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो देखिए CD का स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है, मतलब CD स्क्वायर ये लिया है तो AC स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा, CD स्क्वायर लिया है तो AC स्क्वायर में से AD को माइनस करेंगे, ठीक है। इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इस ट्राइंगल में DBC में यहाँ पे भी CD स्क्वायर बराबर BC यानी हाइपोटेनियस में से माइनस होगा क्या, BD, इसको फोर्थ कर दीजिए, ठीक है। अब इसको इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इसको इक्वेट कर रहे हैं यानी इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तो CD स्क्वायर है, यानी यहाँ लिख सकते हैं ना CD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से लिखिए AC स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि AC जो है ना, AC यहाँ देखिए AC हमने क्या निकाला था, KBC, तो AC की जगह पे हम लिख देंगे K स्क्वायर लग रहा है K स्क्वायर BC का स्क्वायर, ओके, माइनस AD भी निकाला है ना, तो ये हो जाएगा आपका K स्क्वायर BD स्क्वायर, ठीक है। और इधर आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये BC स्क्वायर BD स्क्वायर ये इसके डिवाइड में जाएगा, नहीं कि ये पूरा कट जाएगा ना, ये जो ब्रैकेट है ये पूरा कट जाएगा इससे। देन यहाँ पे देखिए K स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, 1, दैट मीन्स K इक्वल्स टू 1, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए क्योंकि इसने बोला है शो करना है एंगल A बराबर एंगल B, तो वो तो जब ही हो पाएगा जब AC इक्वल टू BC हो जाएगा, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड सिमिलर होते हैं तो उसका अपोजिट एंगल भी सिमिलर होता है, तो वही चीज़ हमें करना है यहाँ पे, AC इक्वल टू BC हमें करना है। तो देखिए AC इक्वल टू BC करना है, यहाँ पे देखिए AC इक्वल टू KBC हमारा आया था ना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में, देखिए हमारा क्या आया था, AC इक्वल टू KBC, ओके। तो AC इक्वल टू K कितना आया, 1 यहाँ रख देंगे तो BC यानी AC बराबर BC, AC इक्वल टू BC आ गया ना। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, इसके सामने इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ABC, तो ये BC और AC जब इक्वल है तो इसके सामने ये वाला एंगल A और इसका सामने वाला एंगल B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड। तो हमें इसमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियोज़ and do subscribe my channel. Thank you.